हेलो एंड वेलकम दोस्तों। फास्ट बॉलिंग की बात अगर की जाए तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है एक्यूरेसी, दूसरा है डिसिप्लिन। अगर किसी गेंदबाज के पास ये दो चीजें हैं तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आप गेंद स्विंग कितनी कराते हैं, आपके पास पेस कितनी है, आपके पास वैरायटी कितनी है। अगर पेस की बात की जाए पर्टिकुलरली तो आपने उमरान मलिक का एग्जांपल देखा जिनके पास बहुत ज़्यादा पेस, और सिर्फ उमरान मलिक नहीं, इससे पहले भी जो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर हुए, तो जब उनका दिन होता है तो वो 5 विकेट लेके आपको देते हैं। लेकिन अगर दिन नहीं होता तो 4 ओवर में उनको 50 रन 60 रन भी पड़ते हैं। तो इसीलिए एक्यूरेसी शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री भी देखेंगे, जो दुनिया के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर हुए हैं, जिनमें आप डेल स्टेन की बात करें, जिनमें आप ग्लेन मैग्रा की बात करें, जिनमें आप जिमी एंडरसन की बात करें, रिचर्ड हेडली की बात करें, तो इन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि एक्यूरेट बहुत थे। दूसरी चीज अगर बात करें, आपके पास पेस भी होनी चाहिए। जिस तरह से बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा खतरनाक फास्ट बॉलर जो वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में माने गए, तो उनके पास पेस भी थी बट साथ के साथ एक्यूरेसी भी थी, जिसमें आप डेल स्टेन की बात कर सकते हैं, रिचर्ड हेडली की बात कर सकते हैं, या वेस्ट इंडीज़ के कुछ फास्ट बॉलर उनकी बात कर सकते हैं। सो इसीलिए दोनों का बैलेंस होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पेस जरूरी नहीं है कि आपके पास 150s में 160s में हो। अगर आपके पास मिड 140s तक की पेस है और आप गेंद स्विंग करा सकते हैं तो वो एक बेस्ट और आइडियल चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आप गेंद करते हैं तो फिर गेंद स्विंग भी नहीं होती है। आप मीडियम पेस पर मिड 130s में, अर्ली 140s में अगर गेंद करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा और बेहतर स्विंग होती है, बेहतर नतीजे देने वाली गेंदबाजी नज़र आती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जिमी एंडरसन की पेस पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो लेट 130s या अर्ली 140s में उन्होंने ज़्यादा गेंदबाजी की है। लेट 130s में जब वो नई गेंद करते हैं तो ज़्यादा गेंद स्विंग होती है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो आईपीएल 2022 में आपको बहुत सारे फास्ट बॉलर नजर आए। अलग अलग वैरायटी थी, किसी के पास पेस थी तो किसी के पास यॉर्कर स्पेशलिस्ट था। बट ये जो सारी मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं वो जिस गेंदबाज के अंदर नजर आई वो थे मोहसिन खान। वीडियो में बात करेंगे मोहसिन खान की और उनके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि उनको इंडिया खेलने का चांस कब मिल सकता है, कब उनको टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर मोहसिन खान की बात करें और उनके आईपीएल में परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 9 मैच खेले, 14 विकेट लिए, 5.97 का इकोनॉमी और 14 की एवरेज, जो कि एक्सेप्शनल है। आप इस इकोनॉमी रेट पर ध्यान दीजिए। ये इकोनॉमी रेट सिर्फ ऐसा नहीं है कि शुरू में 3 ओवर डाल दिए, 4 ओवर डाल दिए, या उनको प्रोटेक्ट करके गेंदबाजी कराई गई है। जो जिस तरह के वो युवा गेंदबाज थे उस तरह से उनको गेंदबाजी कराई गई है। उनको डिफिकल्ट टाइम में भी गेंदबाजी करनी पड़ी है। डेथ में गेंदबाजी हो, नई गेंद से गेंदबाजी करनी हो, पावर प्ले का 5वां 6ठा ओवर हो, मिडिल ओवर में आके विकेट लेने हो, हर स्टेज पर उन्होंने गेंदबाजी की है। वैसे तो मोहसिन खान को अगर देखा जाए कि 2018 से वो मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे। 2018, 2020, 2021 3 साल वो मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे, जहां पर उनको खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब वो लखनऊ की टीम में आए और खेले तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की रही। अब अगर मोहसिन खान की स्किल की बात करें, पेस आपने सबसे पहले देखी कि वो 145 के आसपास तक गेंदबाजी कर सकते हैं, गेंद स्विंग करा सकते हैं। नई गेंद उन्होंने स्विंग करा के दिखाई और दोनों तरफ स्विंग करा के दिखाई। कई बार आप गेंदबाज देखते हैं कि जो सिर्फ एक तरफ स्विंग कराते हैं, 1 डायमेंशनल स्विंग कराने वाले गेंदबाज होते हैं। उसके अलावा अगर आप उनके स्लोअर वंस पर भी ध्यान देंगे तो वो दोनों तरह की स्लोअर वन डाल सकते हैं। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन भी डालते हुए देखा, ऑफ स्पिनर की तरह जो स्लोअर वन डालते हैं वो भी आपने उनसे देखी। डेथ में यॉर्कर भी मार सकते हैं, हार्ड लेंथ भी हिट कर सकते हैं। और एक बड़ी खास चीज उनसे देखी गई थी कि वो हार्ड लेंथ हिट करते थे बट वो स्लोअर वन की तरह हिट करते थे। स्लो बाउंसर का इस्तेमाल भी उनसे बहुत अच्छा आईपीएल में देखने को मिला था। तो कई बार विकेट की डिमांड ऐसी होती है कि आपको अलग अलग तरह से गेंदबाजी करनी पड़ती है। तो स्किल वाइज अगर आप देखेंगे वो सारी स्किल आपको मोहसिन खान में नजर आती है और एक बहुत ही वर्सेटाइल फास्ट बॉलर नजर आते हैं जिसके आर्सेनल में सब कुछ है। जैसे बल्लेबाजी में हम 360 डिग्री प्लेयर की बात करते हैं, वैसे ही गेंदबाजी में ऐसा गेंदबाज जिसके पास सारी गेंदें हैं। क्रिकेट में जो यूजुअली ज़्यादातर गेंदें फेंकी जाती हैं वो सारी गेंदें उसके तर्कस में, उसके गेंदबाजी में मौजूद हैं।
तो वो गेंदबाज सक्सेसफुल जरूर होना चाहिए। लेकिन ये था उनका पहला सीजन। जब किसी भी बल्लेबाज का, गेंदबाज का, क्रिकेटर का दूसरा सीजन आता है तो टीमें उसको स्टडी करती हैं, असेस करती हैं, रीड करने की कोशिश करती हैं कि ये क्या करता है, क्या इस बल्लेबाज गेंदबाज की ताकत है, क्या कमजोरी है। और जब दूसरा सीजन आता है तो हमेशा ही चैलेंजिंग होता है। तो मोहसिन खान का जब दूसरा सीजन आईपीएल का आएगा तो वो मुझे लगता है कि उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग सीजन होने वाला है। वहाँ पर वो कैसा परफॉर्म करेंगे उस पर उनका क्रिकेट करियर डिपेंड करेगा कि वो इंडियन क्रिकेट के दरवाजे तक, इंडियन क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम तक पहुँचेंगे या नहीं। तो इसीलिए उनको अगले सीजन में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। रही बात अभी की, तो अभी तो शायद इंडियन क्रिकेट में जगह नहीं है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता दुनिया में। जिस तरह से हर्षल पटेल को इंजरी हुई, उसके बाद जसप्रीत बुमराह की इंजरी, वो वर्ल्ड कप तक फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसको लेकर अभी भी डाउट्स हैं। तो होने को कुछ भी हो सकता है, बट अभी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें सो एज ऑफ नाउ मोहसिन खान इंडियन टीम में खेलते हुए नजर नहीं आते। लेकिन हाँ, वर्ल्ड कप के बाद उनके चांसेस बनेंगे जब टीम शायद और ज़्यादा फास्ट बॉलर्स की तरफ देखेगी। और इंडियन क्रिकेट की बात करें तो पिछली बार भी जब इंडिया में लेफ्ट आर्म पेसर आए थे तो इकट्ठे आ गए थे, चाहे वो जहीर खान हो, इरफान पठान हो, आरपी सिंह हो, आशीष नेहरा हो। एक साथ आपको 4-4 लेफ्ट आर्म पेसर दिखाई दिए थे। पिछले कुछ सालों से इंडियन क्रिकेट में आपको लेफ्ट आर्म पेसर आप स्ट्रगल कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, और शायद जब आपको मिलने शुरू हुए तो आपको बहुत सारे फिर से नजर आने लग गए हैं। हो सकता है कि एक टाइम आए जब आप उनको अर्शदीप सिंह के साथ एक एंड से अर्शदीप और दूसरे एंड से मोहसिन खान को खेलते हुए देखें। बाकी तो वक्त बताएगा। लेकिन आप सब लोग एक काम जरूर कर लीजिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इसी तरह से आपके लिए और वीडियोज लेके आते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।